नमस्कार दोस्तों, आइए नजर डालते हैं आज 25 अप्रैल शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों पर। केंद्र सरकार ने गुरुवार को माना कि पहलगाम हमले में सुरक्षा में चूक हुई है। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि आईबी और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने हमले के बारे में जानकारी दी है। विपक्ष ने कहा कि वे सरकार के साथ है। विपक्षी सांसदों ने आतंकी कैंपों को नष्ट करने की मांग की है। कहा कि सरकार आतंक के खिलाफ कड़े कदम उठाए। सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के बाद राहुल गांधी ने बताया कि हर एक्शन पर सरकार को पूरा सपोर्ट है। सर्वदलीय बैठक 2 घंटे चली। बैठक में पहलगाम हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मीटिंग में कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग अच्छी हुई। सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि हम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के फैसले के साथ हैं। सभी नेताओं ने भविष्य में सरकार की तरफ से लिए जाने वाले फैसलों में समर्थन देने की बात कही। प्रवर्तन निदेशालय ने राजस्थान के पूर्व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महेश जोशी को जल जीवन मिशन घोटाले मामले में गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांग्रेसी नेता श्री जोशी दोपहर को ईडी मुख्यालय पहुंचे, जहां उनसे इस मामले में पूछताछ की गई और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने इस मामले में श्री जोशी को पूछताछ के लिए कई बार नोटिस दिया था। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू थाना क्षेत्र में पुलिस ने भारतीय स्टेट बैंक के सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर बैंक डकैती करने की योजना बनाते चोरी, नकबजनी, लूट और डकैती करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने गुरुवार को बताया कि बुधवार रात पुलिस को सूचना मिली कि बेगू में स्थित एसबीआई बैंक में डकैती डालने के कुछ बदमाश योजना बना रहे हैं। इस पर पुलिस दल तुरंत नीलकंठ महादेव मंदिर के सामने पहुंचा और बदमाशों को चारों ओर से घेरकर दबोच लिया। इनकी शिनाख्त प्रेमजस कंजर, राजू कंजर, सुनील कंजर, बाबी देवल कंजर और हिम्मतिया कंजर के रूप में हुई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद करीब 90% लोगों ने अपनी ट्रैवल बुकिंग कैंसिल कर दी है। पर्यटक जल्द से जल्द घाटी से बाहर निकलना चाहते हैं, इसलिए फ्लाइट पकड़ने के लिए श्रीनगर पहुंच रहे हैं। वहां के लोगों में रोजगार जाने का डर है। यहाँ की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर काफी निर्भर है, इसलिए उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। बीते कुछ साल में सरकार की कोशिशों के बाद घाटी में शांति और अर्थव्यवस्था दोनों पटरी पर आते दिखी थी। अब पहलगाम अटैक में 26 लोगों के मारे जाने के बाद टूरिज्म और इससे जुड़े सेक्टर्स को बड़ा झटका लग सकता है। अमृतसर में गुरुवार को अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी के दौरान दोनों देशों के गेट नहीं खोले गए। बंद गेटों के बीच दोनों देशों के झंडे उतारे गए। वहीं सेरेमनी में लोगों की संख्या भी कम रही। रोजाना करीब 15,000 लोग पहुंचते हैं, लेकिन गुरुवार को सिर्फ 7,000 लोग ही सेरेमनी में पहुंचे। इस दौरान लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद बॉर्डर बंद कर दिया गया है। पहलगाम में हुए हमले के बाद बॉर्डर के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। बाड़मेर जैसलमेर में पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। तारबंदी के पास एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर चौकसी बढ़ा दी गई है। सीमावर्ती जिलों में भी पुलिस भी अलर्ट पर है। बाड़मेर जैसलमेर समेत अन्य इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पोखरण के रामदेवरा में हथियारबंद जवान धर्मशालाओं की चेकिंग कर रहे हैं। उधर पहलगाम हमले के विरोध में शुक्रवार को सीकर और कोटा को बंद रखा गया है। बाड़मेर एसपी ने बीते 24 घंटों में भारत पाक सीमा के थानों और इलाकों का दौरा किया। साथ ही जिले में तैनात आर्मी बीएसएफ के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर हर एक एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए हैं। अजमेर के नाका मैदान में श्री जिन शासन तीर्थ क्षेत्र पर चल रहे पंच कल्याणक महोत्सव के 5वें दिन कीर्तिमान रचा। यहाँ 108 फीट ध्वज गहराया गया। इस दौरान स्पीकर वासुदेव देवनानी ने खवगराई शिरोमणि के 36 फीट ऊंची और 24 फीट चौड़ी पुस्तक का विमोचन किया। बता दें कि श्री जिन शासन तीर्थ क्षेत्र नामकादार में 41 साधु साधुओं के सानिध्य में पंच कल्याणक महोत्सव का समापन कल होगा। इस दौरान बताया गया कि खवगराई शिरोमणि नामक ग्रंथ 36 फीट लंबा और 24 फीट चौड़ा है, जो जैन संत आचार्य विद्यानंद जी महाराज के जीवन दर्शन और समाज सेवा पर आधारित है। धौलपुर परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विभाग 30 अप्रैल तक वाहनों की आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट करने का विशेष अभियान चलाएगा। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव के अनुसार वाहन मालिक 2 तरीकों से अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हैं। पहला, सीधे जिला परिवहन कार्यालय धौलपुर आकर यह काम करवा सकते हैं। दूसरा, जो लोग कार्यालय नहीं आ सकते वे वाहन सिटीजन पोर्टल पर घर बैठे ही आधार कार्ड के जरिए ये काम कर सकते हैं। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर गुरुवार को बीकानेर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने बीकानेर ग्राम पंचायत के उदयासर, रायसर और नोरंग देसर गांवों का दौरा किया। इस दौरान दिलावर गांवों में गंदगी देखकर भड़क गए। उन्होंने ग्रामीणों की शिकायत के बाद रायसर, नोरंग देसर और उदयासर सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने के आदेश दिए। इसके साथ ही मदन दिलावर ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहनलाल को सफाई का काम देख रही शंकर कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर भुगतान रोकने के निर्देश दिए। टीचर 33 साल तक शिक्षा विभाग को गुमराह करता रहा। इन सालों में आरोपी ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए की सैलरी भी उठा ली। एक शिकायत का मामला खुला तो पता चला कि नौकरी के आरोपी ने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की फर्जी मार्कशीट लगाई थी। वह पास तो 3rd डिवीजन से हुआ, लेकिन उसने मार्कशीट में नंबर बढ़ाकर खुद को प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होना बताया। शिकायत मिलने पर जब आरोपी को सस्पेंड कर दिया गया तब उसने हाईकोर्ट की शरण ली। इसके बाद हाईकोर्ट ने भी कोई राहत नहीं देते हुए शिक्षा विभाग को फिर कार्रवाई करने के आदेश दिए। बांसवाड़ा के देवगढ़ पीईओ के अधीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय खरवाली का है।
राजस्थान की राजनीति में शुक्रवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस के बड़े नेता जयपुर में डीजीपी मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर एसपी पर हमला बोलते हुए पुलिस प्रशासन पर सीएमओ के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। डोटासरा ने कार्यकर्ताओं की 5 दिन की रिमांड को छात्रावास दबाने की साजिश करार देते हुए कहा कि यह अतीत अब बर्दाश्त नहीं होगी। राजस्थान में संचालित 104 और 108 एम्बुलेंस में खामियां मिलने के बाद अब नेशनल हेल्थ मिशन निदेशक ने प्रदेश के 19 जिलों के सीएमएचओ को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस दिए गए लक्ष्य के मुताबिक इन एम्बुलेंस की समय पर जांच नहीं करने के कारण जारी किया गया है। इस कारण बताओ नोटिस का 5 दिन में जवाब मांगा है। जवाब नहीं देने पर विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा करने की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकार पर एक साथ निशाना साधा। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटनाओं के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए पीओके पर कब्जे की मांग कर डाली। साथ ही राजस्थान में चल रही सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा घोटाले पर भी भजन लाल सरकार और उनके मंत्रियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। इस दौरान सचिन पायलट पर तंज कसते हुए बेनीवाल बोले, वो सिर्फ फोटो खिंचवाने वाले नेता है, गर्मी में उन्हें एलर्जी हो जाती है। वहीं अशोक गहलोत को लेकर कहा कि वो अब भी पर्दे से पीछे राजनीति कर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि सीकर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को काले झंडे दिखाने वाले भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश नागा को गिरफ्तार करके उनके साथ गंभीर प्रकृति के अपराधियों जैसा व्यवहार करना लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। श्री गहलोत ने गुरुवार को अपने बयान में यह बात कही। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार बीकानेर में 6 लोगों की मृत्यु पर मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे रहे पीसीसी सचिव रामनिवास कुंकणा के घर पर भी आईपीएस ने नेतृत्व में पुलिस दल गया। वहां कुछ न मिलने पर उनके खेत से पुलिस ने ट्रांसफार्मर उतार लिया। उनके पारिवारिक डेयरी को सील कर दिया गया। दिल्ली में शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम चुनाव होने वाले हैं। मेयर और डिप्टी मेयर पद पर भाजपा की जीत लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले ही चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा कर चुकी है। भाजपा ने मेयर पद के लिए सरदार राजा इकबाल सिंह और डिप्टी मेयर पद के लिए जय भगवान यादव को उम्मीदवार बनवाया है। एमसीडी की कुल 250 सीटें हैं। इसमें अभी 238 पार्षद हैं। 12 सीटें कुछ पार्षदों के लिए दिल्ली विधानसभा और लोकसभा के चुने जाने के कारण खाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।